आई एम विश्वदीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम बात करेंगे बेसिक या जनरल डिज़ाइन कंसीडरेशन। ठीक है, यानी कि बेसिक जनरल डिज़ाइन कंसीडरेशन। देखिए, किसी भी प्लांट को डिज़ाइन करने से पूर्व, यानी किसी भी प्लांट को आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसको डिज़ाइन करने से पूर्व हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ चीज़ों को हमें माइंड में लेके चलना पड़ता है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ देखनी है। तो क्या होता है, आप जैसे जनरल डिज़ाइन कंसीडरेशन में क्या क्या चीज़ है आपका, जैसे सेफ्टी, हेल्थ, इन्वायरमेंट, ठीक है, और ईटीसी, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो क्या करना होता है, हमारा जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट ये होता है कि इनको हम कैसे प्रिवेंट करें, कैसे रोकें। जैसे आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, सेफ्टी है, लॉस प्रिवेंशन क्या है, इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन क्या है, और दूसरे एस्पेक्ट क्या हैं कि आपकी प्लांट की लोकेशन क्या है, प्लांट लेआउट क्या है, प्लांट ऑपरेशन क्या है, कंट्रोल, ईटीसी, स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन किया है आपने। ठीक है, आप जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ स्टोरेज कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी हमारी क्या है, जो जनरल डिज़ाइन कंसीडरेशन है उसका पैरामीटर्स हैं। तो बेसिक डिज़ाइन जो है आपका, उसमें क्या है, फॉर डेवलपमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए प्लांट डिज़ाइन involves following पैरामीटर्स। ठीक है, जैसे आपका क्या रहा, आपका सेफ्टी है, ठीक है, सेफ्टी, हेल्थ इशू, हेल्थ, ठीक, लॉस प्रिवेंशन, लॉस प्रिवेंशन क्या है आपके, इन्वायरमेंटल, ठीक है, ईटीसी। आगे बताएंगे क्या क्या चीज़ होती है। ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी प्लांट को डिज़ाइन करने से पहले। तो जनरल डिज़ाइन कंसीडरेशन में क्या करते हैं हम, जनरल डिज़ाइन कंसीडरेशन में हम ये देखते हैं कि जो हम प्लांट को डिज़ाइन कर रहे हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी हेल्थ को, ठीक है, वहाँ के आसपास जो कम्युनिटी है, जो एरिया है वहाँ के लिए, वहाँ का जो वाटर है, वहाँ पर ज़्यादा रेडिएशन तो क्रिएट नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें पहली हम बात करेंगे हेल्थ। क्योंकि हेल्थ आपका क्या है, एक मेन पैरामीटर है, हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी। देखिएगा, जो आपकी किसी भी प्रोसेस डिज़ाइन है कर रहे हैं, आप कोई प्लांट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, तो जो हेल्थ हजार्ड होते हैं वो आपके क्या हैं, आपकी केमिकल है, आपका वायु में केमिकल प्रोसेस फंक्शन है, ठीक है, आपकी टॉक्सिसिटी मटेरियल की है। उससे क्या है, आपका जो प्लांट में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उस चीज़ को हमें कैसे ओवरकम करना है। तो कोई भी आप मान लीजिए, कोई आप मटेरियल को हैंड कर लें तो उसमें मटेरियल आपका टॉक्सिक तो नहीं है, वो कोई रेडिएशन तो नहीं इधर कर रहा है, रेडिएशन तो नहीं स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ हेल्थ इशू रहते हैं, क्योंकि हाईली जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वो आपके क्या करते हैं, तुरंत क्या करते हैं, इमीडिएट इंजरी को क्रिएट करते हैं। तो ये सेफ्टी हज़ार्ड है। इसीलिए क्या करते हैं, जो मटेरियल आपके, उनका जो एक्सपोज़र है, ठीक है, जो मटेरियल आपके टॉक्सिक हैं उनका जो एक्सपोज़र है वो इस तरीके से रखते हैं कि उनको जो स्टोरेज है, उनको जो हैंडल है, हम इस तरीके से करते हैं कि वो आपका जो पर्टिकुलरली जो आपका इंजीनियर है, यहाँ के जो आसपास का एनवायरनमेंट है वहाँ पर कोई इफेक्ट ना डाले। तो हेल्थ एंड सेफ्टी में हम क्या देखते हैं कि आपका जो मेजर इशू है वो आपका हेल्थ का होता है। ठीक, तो क्या होता है, जैसे आपका कौन कौन से आपके सोर्स, कौन कौन से एक्सपोजर वाले सोर्स कौन से अंदर, ठीक है, तो उन चीज़ को देखना होता है। जो आपका जो एक्सपोजर किस किस वजह से हो रहा है, ठीक, तो एक्सपोजर केमिकल डोज जो है आप दे रहे हैं, ठीक है,
केमिकल डोज को हमें मिनिमाइज़ करना है, क्योंकि केमिकल डोजिंग अगर आपकी जो मान लीजिए कोई टॉक्सिक केमिकल है और आप उसकी डोजिंग कर रहे हैं तो उसको हम मिनिमाइज़ करना है, या उस पर उसका जो एक्सपोजर है उससे हमें उसको हमें प्रिवेंट करना है, रोकना है। लेकिन देखिए ये कोई प्रैक्टिकली रूप से क्या है कि मेजर नहीं है कि, मगर इसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं केमिकल डोजिंग को, और इसके एक्सपोजर को हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो जो वर्क प्लेस है हमारा, वर्क प्लेस पर जो भी आपका वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस पर आपका जो केमिकल का एक्सपोजर हो रहा है, उसको हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। ठीक है, और जिससे क्या है, जो वहाँ पे इसके जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ पर कोई फ़र्क ना पड़े, नॉट अफेक्टेड, कोई अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए उनकी हेल्थ पर। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव रहता है हेल्थ एंड सेफ्टी में, वो यही रहता है कि आपकी जो हेल्थ को हम किस प्रकार, क्योंकि आपको जो गैसेस है, मान लीजिए कोई टॉक्सिक गैस है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए आप गए सल्फ़र रिकवरी यूनिट में गए, किसी डिस्टिलेशन प्लांट में सल्फ़र रिकवरी यूनिट में गए, तो वहाँ पे क्या है, SO2 आपकी कभी भी लीक हो सकती है। तो क्या करते हैं वहाँ पर, उसके प्रिवेंट को, उसके एक्सपोजर को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने साथ वो एक रीडिंग मीटर लेते हैं, वो आपको बताता रहता है कि यहाँ पर गैस का एक्सपोजर ज़्यादा, आप यहाँ मत जाइए। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें कुछ रूल्स हैं जो इंडस्ट्रियल हैं उसको फॉलो करते हैं, और जिसके द्वारा हम अपना हेल्थ को बचाए रखते हैं किसी भी प्लांट में। ठीक है, अब दूसरी हम बात करेंगे इसमें। दूसरा आपका है कि आप कंट्रोल कैसे करें इस हज़ार्ड को, एक्सपोजर। मान लीजिए आपका हो गया ये, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, हमें प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट का, हमें जितनी भी इंडस्ट्री है उस समय एक रिस्क मैनेजमेंट का एक पर्टिकुलरली आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो रिस्क मैनेजमेंट में बताते हैं कि कौन सी चीज़ से हमें कितनी रिस्क है, तो उसको कैसे रोका जाए। तो मान लीजिए आपके प्लांट में अगर किसी प्रकार की कोई भी हेल्थ इशू हो गया, तो क्या करेंगे, उससे आपको क्या करना है, उससे प्रिवेंट होने के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले से आपको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है कि आप उससे कैसे बचें। ठीक है, क्योंकि जीरो रिस्क तो अटेंड नहीं कर सकते ना, जीरो रिस्क इज़ नॉट अटेनेबल। लेकिन हाँ, वो जो डिग्री है रिस्क की, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो ज़ीरो रिस्क इज़ नॉट अटेनेबल, कभी उसको आप अटेन नहीं कर सकते। बट क्या कर सकते हैं आप, बट जो रिस्क है उसको आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, तो आप उसको ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, तो यही चीज़ आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी से है। और हेल्थ के लिए आपको देखना पड़ेगा इंडस्ट्री में कि आप इंडस्ट्री के जो रूल्स हैं, जो ट्री है, जैसे आपका फायर ट्रायंगल होता है, फायर ट्रायंगल ये भी हेल्थ में ही आता है, क्योंकि इससे आग लग जाना। तो फायर ट्रायंगल में क्या है, यदि फायर के लिए क्या चाहिए होता है, सोर्स है, प्लस एयर, ठीक है, प्लस आपका जो मटेरियल है। ये आपके पास दो चीज़ हैं, सोर्स और, अब अगर आप एयर है या सोर्स को ही ख़त्म कर दें तो आपकी फायर नहीं लगेगी। तो फायर ट्रायंगल का भी आप यूज़ करते हैं कि हाँ किस तरीके से हमें इसको देखना है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब जैसे आपकी इंडस्ट्री में जो टॉक्सिक एमिशन हो गया या फायर एक्सप्लोजन हो गया, आपके फायर एक्सप्लोजन हो गया, फायर एक्सप्लोजन आ गया, तो क्या है, ये आपका बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है फायर एक्सप्लोजन। ठीक है, फायर एक्सप्लोजन डेंजरस होता है। ये आपका मोस्टली केमिकल प्लांट में होता है। जनरली जो केमिकल प्लांट्स होते हैं मोस्टली उनमें फायर एक्सपोजर होता है। इसलिए क्या करते हैं, हम पहले से ही इस चीज़ को रेडी रखते हैं, पहले चीज़ से इस चीज़ की, आपकी अगर बाई चांस किसी फायर एक्सप्लोजन हो तो उस डैमेज को कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, तो यदि आपकी जो फ्यूल की मिनिमम कंसंट्रेशन है एयर में, ठीक है, वो क्या है,
किसी भी इग्निशन को, जैसे आपका क्या है, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, द मिनिमम concentration of fuel, the minimum concentration of fuel in air required for ignition at ignition के लिए at ambient temperature, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, is known as lower flammable limit, lower flammable limit। इसको हम LFL से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपका एनी मिक्सचर है, यानी कोई भी मिक्सचर है, फ्यूल और एयर बिलो द LFL क्या है आपका, होना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे हम क्या करते हैं, यदि आपकी जो फ्लेमेबिलिटी लिमिट है उसको, आपको चैटलर प्रिंसिपल है उन्होंने बताया है, फ्लेमेबिलिटी लिमिट, जो फ्लेमेबिलिटी लिमिट ऑफ मिक्सचर, फ्लेमेबिलिटी लिमिट ऑफ मिक्सचर है, उसको क्या है, जो ली चैटलर है उन्होंने बताया इस फॉर्मूले से, ली चैटलर प्रिंसिपल। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि यदि आपका YI-LFL ये 1.0 के बराबर हो, ये आपका क्या है, फ्लेमेबिलिटी लिमिट ऑफ मिक्सचर की लिमिट है। यहाँ पर क्या है, फ्यूल, ये आपका ये YI- आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द फ्यूल इन द एयर, ठीक है, यानी प्रत्येक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपका एयर में, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सेफ्टी रेगुलेशंस की बात हम बाद में करेंगे, रेगुलेशंस की बात बाद में है, ठीक है। पहले जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन में करते क्या है वो पहले देख लिया हमने, हेल्थ के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लॉस प्रिवेंशन, ठीक है, क्योंकि लॉस प्रिवेंशन क्या होता है, लॉस को कैसे प्रिवेंट किया जाए। लॉस प्रिवेंशन एक तरीके से इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस टर्म होती है, ठीक है। लॉस प्रिवेंशन क्या है, एक तरीके से इंश्योरेंस टर्म होती है जिसको हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जो अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस केस में आप उस लॉस को किस प्रकार से ऑप्टिमाइज़ कर सकें, ठीक है, उस चीज़ को कैसे आप ओवरकम कर सकें कि मान लो लॉस हो गया तो उस चीज़ का आपको इंश्योरेंस होता है। तो क्या होता है, लेकिन लॉस प्रिवेंशन के द्वारा हम जो डैमेज हो गया है हमारा, जो फैसिलिटी डैमेज हो गई है, जो हमारा वर्कर्स की डेथ हो गई है, हम उसको नहीं रिपेयर कर सकते। तो लॉस प्रिवेंशन एक तरीके से इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर, तो वो ठीक है, उसको हम अगर कर लेंगे, लेकिन यदि आपका कोई वर्कर्स चला गया तो वर्कर्स का जो लॉस है वो उसको हम नहीं गेन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है। देखिएगा आपका इंडस्ट्री है, आपने कोई प्लांट डिज़ाइन किया, तो उस प्लांट डिज़ाइन करने से पूर्व हमें ये देखना होता है कि जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जो हम इंडस्ट्री बना रहे हैं उसके लिए फिजिबल है नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी गैसेस, ठीक है, कोई भी हज़ार्डस लिक्विड आप यूं ही नहीं किसी वाटर में ना गैस में आप एनवायरनमेंट में छोड़ सकते हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो उससे क्या है, जो आसपास की जो ह्यूमैनिटी है और एक्वाटिक लाइफ है, जलीय जीवन वाले हैं जीव जंतु, उन पर फ़र्क पड़ता है, उनके लिए दूभर हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी जगह डिज़ाइन करना होता है प्लांट डिज़ाइन करते टाइम कि आपका जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं उस डिज़ाइनिंग के दौरान आपका जो
इन्वायरमेंट है आसपास का वो उससे क्या हो, उसमें लॉस ना हो। तो पॉल्यूशन एक्ट 1990 1990 में बना है, 1990 में। तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो वेस्टेज है उसको हमें मिनिमाइज़ करना है, हमें वेस्ट रिडक्शन करना है। इससे क्या है, जो आपका इन्वायरमेंटल एक्ट है, इन्वायरमेंटल एक्ट 1990 में, उसके द्वारा क्या है, हमें जो वेस्ट है आपका उसको रिडक्शन करना है, उसको वेस्ट को रिडक्शन करना है। वेस्ट आप नहीं कर सकते ज़्यादा, जिससे क्या है आपका जो इन्वायरमेंट आपका पॉल्यूट ना हो, पॉल्यूट ना हो, ठीक है। इन्वायरमेंट आपका पॉल्यूट नहीं होना चाहिए। तो जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें क्या करना है, उस जो इंडस्ट्री है या जो प्लांट आपने डिज़ाइन की, जो इंडस्ट्री आपने डिज़ाइन की है, प्लांट डिज़ाइन किया है, उस पर आपकी बैन लग सकता है। तो इसलिए हमें जितनी भी इन्वायरमेंटल की रेगुलेशंस हैं, इन्वायरमेंटल के जो प्रोटेक्शन एक्ट हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपका एयर में आप क्या है, एयर पोल्यूशन आपका एक्ट है कि आप एयर में इतनी क्वालिटी तक, इतनी इतनी क्वांटिटी तक ही हजार्डस गैसेस को छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप जो हम जो क्या कहते हैं, इंडस्ट्री में हम क्यों एब्जॉर्बर का यूज़ करते हैं, एब्जॉर्प्शन क्यों यूज़ करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हजार्डस गैसेस होती हैं उनको एनवायरनमेंट में छोड़ने से पहले हम उनकी जो टॉक्सिकनेस है उसको हम रिड्यूस कर सकें, ठीक है। तो एयर को हमें पॉल्यूट नहीं करना है, ठीक है, आपका एयर पॉल्यूट नहीं करना है हमें। तो एयर पॉल्यूट करने के, एयर पॉल्यूट को रोकने के लिए हमें बहुत सारे चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, ठीक है। आपका पर्टिकुलर मैटर ना हो ज़्यादा, ठीक है। जैसे आपका वाटर पॉल्यूशन है, वाटर आपका पॉल्यूट नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, एनवायरनमेंट में आपका जो एयर पॉल्यूशन के ऊपर लिख सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। आपने कोई प्लांट डिज़ाइन किया तो उसकी एयर को क्वालिटी, आपका वाटर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, आप उसको ट्रीटमेंट करेंगे, आप ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपका केमिकल वाटर, आपकी सोयल पॉल्यूशन, कई तरीके के पॉल्यूशंस आते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, उसका केमिकली या बायोलॉजिकली ट्रीटमेंट करेंगे। इससे क्या है आपका, उसका केमिकली ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे, केमिकली या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे। जिसके द्वारा क्या है, आप जो हजार्डनेस है आपकी गैसेस की, आपकी लिक्विड्स की इंडस्ट्री में, उनको आप ओवरकम कर सकें। तो डिज़ाइन करने से पहले हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि वो टॉक्सिकनेस है उसको हम कैसे रिड्यूस करें, ठीक है। फिर आप देखते हैं इसमें जो आपका सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल आपको सही करना है। सॉलिड आपका वेस्ट होगा उसका आपको डिस्पोज सही करना है, ठीक है। क्योंकि वो कोई किसी प्रकार कोई भी रेडिएशन को ना जनरेट करने लगे, हमें ये भी चीज़ देखनी होती, तो ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें रखना पड़ता है कि आपका कोई थर्मल पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है। थर्मल मतलब कि आपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें डिज़ाइनिंग से पूर्व देखनी पड़ती हैं, ठीक है। प्लांट लोकेशन में हम देखेंगे इसमें, अब आपका प्लांट लोकेशन, तीसरा पढ़ते हैं प्लांट लोकेशन। जो आपने डिज़ाइन किया है प्लांट, ठीक है, उसकी जियोग्राफिक लिमिट, जियोग्राफिक लोकेशन क्या है उसके, वो क्या है, आसपास की जो साइट है, ठीक है, वहाँ पर जो आपने प्लांट लोकेट किया है वहाँ पर आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसी फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी क्या है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी क्या है आपका, अगर प्लांट लोकेशन आपकी सही जगह होनी चाहिए, क्यों, आपको रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी हमेशा। तो रॉ मटेरियल आपका ईजिली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। इसलिए आपको लोकेशन, रॉ मटेरियल के बाद आपको मार्केट्स आपको मिले उसकी, ठीक है, कि आपको जो मार्केट नहीं मिलेगी तो आपको बेनिफिट्स नहीं है। एनर्जी अवेलेबिलिटी हो उसकी, एनर्जी वहाँ पर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, वाटर सप्लाई कैसी है, ठीक है। आपका वेस्ट डिस्पोजल के लिए जगह है नहीं है वहाँ पे कोई वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। लेबर सप्लाई हो सकती है नहीं, क्योंकि बिना लेबर के आप इंडस्ट्री को रन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वहाँ पर लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो लेबर सप्लाई कैसी है, ठीक है। वहाँ पर टैक्स का रेट क्या है, टैक्स टैक्स क्या चल रहा है वहाँ पर, इस तरीके से साइट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक। और
फूड है, कम्युनिटी फैक्टर है, ये सब चीज़ें यानी ETC, यानी काफ़ी कुछ चीज़ें इन्वॉल्वमेंट है। यानी हमें प्लांट लोकेशन ऐसी करना कि वहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल के लिए आपके प्लांट के लिए वो आसानी से हो जाए, मार्केट हो उसके लिए, एनर्जी की अवेलेबिलिटी हो, वहाँ का क्लाइमेट ठीक होना चाहिए, जहाँ पर आपको वाटर सप्लाई भी ठीक होनी चाहिए, वेस्ट का डिस्पोजल भी आपका अच्छे से हो जाए, लेबर सप्लाई भी आपको मिले, वहाँ का टैक्स का रेट क्या है, टैक्स के अलग तो नहीं है, कुछ टैक्सेशन भी देखना पड़ता है, और साइट की क्या क्या विशेषता है वहाँ पर साइट की, ETC। ठीक है, तो आप प्लांट लोकेशन में ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। तो प्लांट लोकेशन में हमें ये सब चीज़ों को ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका ये सब चीज़ें नहीं कंसिडर करेंगे तो हमारा प्लांट की जो है वो आपको मिनिमम, वो आपको जो प्रॉफिट है वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं हमारी इसमें। फिर हम बात करते हैं आपकी प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट में क्या कर देखते हैं, प्लांट लेआउट। तो प्लांट लेआउट क्या है आपका, कोई एक तरीके से कि आपका पाइपिंग है कैसा है, ये स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक लेआउट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो लेआउट में आप ये सब चीज़ देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके उसको एफिशिएंट बना सकते हैं। तो हमें प्लांट लेआउट में देखना पड़ता है उसकी पाइपिंग, स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन किस तरीके से हमें उसका बनाना है। तो ये हमेशा ये प्लांट लेआउट क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को डिटरमिन करने पर, उसकी कॉस्ट। ठीक है, इसके लिए हमें प्लांट के लेआउट को बहुत केयरफुली प्लान करना पड़ता है। ठीक, तो इसको क्या करते हैं हम, किसी भी प्लांट ऑपरेशन को हम डिज़ाइन करते हैं, तो इंडस्ट्रियल प्लांट ऑपरेशन डिज़ाइन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसका ऑपरेशन और कंट्रोल हेल्प को अलग अलग डिज़ाइन वेरिएबल से हमें उसको बनाना पड़ता है। ठीक, कि उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन का क्या काम होगा, तो ये सब चीज़ें हमें उसमें रखनी पड़ती हैं। फिर आपका आता है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या है, आपका जो आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसको आप प्रॉपर स्टोर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यदि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया उसको आप स्टोर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो स्टोरेज आपका इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके द्वारा आप क्या देखते हैं कि आपको जो जो स्टोरेज फैसिलिटी क्या होती है इसमें, कि आपको इंटरमीडिएट और रॉ मटेरियल, आपको फाइनल प्रोडक्ट, रिसाइकल प्रोडक्ट और मिनरल्स, मेटल, फ्यूल्स क्या है ऑपरेशन में, प्रोसेस प्लांट में यूज़ होते हैं, तो उनको हमें स्टोरेज में क्या है रखना पड़ता है। ठीक है, ये हमारे पास फैसिलिटी होती है कि यदि हमें कोई भी चीज़ इंडस्ट्री में ज़रूरत है तो स्टोर से हम उस चीज़ को मंगा लेते हैं। एक तरीके से सप्लाई चेन का काम करती है स्टोरेज। ठीक है, जो आपका बल्क लिक्विड है, मतलब बल्क स्टोरेज ऑफ लिक्विड है, वो जनरली हम किस में हैंडल करेंगे, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल टैंक में। क्यों, क्योंकि उसकी वोलेटिलिटी को और जो कंटामिनेशन है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है। डिज़ाइनिंग में ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल का क्या यूज़ है, स्ट्रेस का कहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो स्टोरेज क्या है, स्टोरेज में आपका फिक्स्ड रूफ, फ्लैट, फ्लोटिंग रूफ, इस तरीके से हम रूफ का इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा हम ऑयल्स हैं या उनकी वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग हम उनको स्टोरेज करते हैं। तो स्टोरेज टैंक्स हैं, उनका भी आपका इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, फिर मटेरियल में आपको कहाँ का इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ चाहिए, उस चीज़ के लिए आपको ये सब देखना पड़ता है। तो ये तक हमारा जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन है आपका किसी भी प्लांट का डिज़ाइन करने से पूर्व। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।